एनडीटीवी ने कोरोना वायरस से जुड़ी एक खबर में यह फोटो लगाई। देखते ही देखते एनडीटीवी को सबसे अधिक पसंद करने वाले मजहब ने गालियों और धमकियों की बौछार कर दी। फोटो में कुछ भी गलत नहीं है। इसमें एक मौलाना का कोविड टेस्ट होते दिखाया गया है। यह एक प्रतीकात्मक चित्र था। आपने बहुत सारे साधुओं के कोविड टेस्ट की तस्वीरें भी मीडिया में देखी होंगी, लेकिन कोई कभी कुछ नहीं कहता। एनडीटीवी ने धमकी देने वाले कट्टरपंथियों के आगे आत्मसमर्पण करते हुए फोटो को डिलीट कर दिया। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता गई तेल लेने। डर का माहौल बताते हुए स्क्रीन काली करने वाली मजहबी कठपुतलियां भी किसी सुरंग में घुस गईं। एनडीटीवी से इससे अधिक उम्मीद भी नहीं की जाती। लोग जानते हैं कि पत्रकारिता की आड़ में उसका असली धंधा क्या है, लेकिन इस घटना के एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम पर संभवतः लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यह वो बात है जिसमें इस्लाम की सफलता का मूल मंत्र छिपा है। कट्टरपंथी शर्जील उस्मानी ने एक ट्वीट किया। उसने एनडीटीवी को कोई धमकी नहीं दी। उसने बस उस पत्रकार का नाम पूछा जिसने कोविड पर खबर में मुस्लिम की फोटो लगाई। इतना संकेत काफी था और एनडीटीवी में बैठे लोग समझ गए कि वह क्या कहना चाहता है। तत्काल फोटो हटा दी गई। कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। एनडीटीवी एक कल्पना है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में उसकी एक बिल्डिंग है जिसे वे एनडीटीवी हेडक्वार्टर्स कहते हैं। यहाँ काम करने वाले पत्रकार स्वयं को एनडीटीवी के कर्मचारी बताते हैं, लेकिन खुद एनडीटीवी एक आभासी वस्तु है। आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बुलाया भी जाए तो एक व्यक्ति जो हाजिर होगा वह एनडीटीवी कंपनी का कोई कर्मचारी होगा। शांति प्रिय समुदाय जानता है कि एनडीटीवी की हत्या नहीं कर सकते, सिर्फ उसके कर्मचारियों को मारा जा सकता है। इसलिए शर्जील उस्मानी ने चैनल के संपादकीय मंडल से प्रश्न पूछने के बजाय सीधे वह पूछा जिसका उससे मतलब है। एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है जिसका न्यूज रूम कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश इस्लामी और ईसाई कट्टरपंथियों से भरा पड़ा है। इनके शुक्ला, पांडे और सिंह जैसे नामों पर न जाएं। इनमें से कोई अब तक मैसेज भेजकर शर्जील उस्मानी को उस पत्रकार का नाम बता चुका होगा। एनडीटीवी ने उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ली है। पुलिस में केस भी दर्ज नहीं कराया। कोई आश्चर्य नहीं कुछ दिन बाद चुपके से उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। अमेरिकी राजनीति शास्त्री सोल एलेंस्की ने रूल फॉर रेडिकल्स नाम से एक पुस्तक लिखी है। इसमें उनका एक नियम है, पर्सनलाइज द टारगेट, यानी जिसे निशाना बनाना है वह कोई व्यक्ति होना चाहिए, ना कि कोई विचार। विचारों का कोई आकार या शरीर नहीं होता। उन्हें बंदूक या लाठी से नहीं मारा जा सकता। जो व्यक्ति है वह रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता होगा। उसके माता पिता होंगे, पत्नी या पति और बच्चे होंगे। उसे अपना परिवार चलाना होता होगा। उसके घर पर पेट्रोल बम से हमला करना बहुत कठिन नहीं होगा। आप बस यह जान लीजिए कि क्यों भारतीय ही नहीं वैश्विक मीडिया भी कोरोना वायरस में शवदाह के फोटो दिखाता है, लेकिन कब्रिस्तान के नहीं। क्यों कुंभ को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन मस्जिदों में छिपे बैठे मौलवियों का बचाव किया जाता है। क्यों दिवाली पर प्रदूषण का हल्ला मचता है, लेकिन बकरीद पर नदियों में बहता खून और मांस नहीं दिखता। क्यों मौलवी द्वारा बलात्कार के समाचार में भी हिंदू पुजारी की फोटो छापी जाती है। वे जानते हैं कि हिंदू केवल मौखिक हमला करेंगे। उनकी गालियां और धमकियां भी निडर पत्रकारिता की अपनी ब्रांडिंग को और मजबूत बनाने के काम आएंगी। लेकिन अब्राहमिक मजहबों की बात अलग है। वे निंदा नहीं करते। प्रोफेसर से लेकर पंचर वाले तक कोई भी एक दिन चाकू लेकर उठेगा और गर्दन काट आएगा। जहां तक एनडीटीवी की बात है, उसके कथित पत्रकारों ने समाज में हिंदू घृणा का जो गड्ढा खोदा है, उसमें एक दिन उनका गिरना तय है। फिर भी एक संस्थान के तौर पर एनडीटीवी शायद बच जाएगा, जब तक उसके सिर पर उन शक्तियों का हाथ है जो भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के मिशन पर हैं।